गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 साइंस चैप्टर हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। ये कह रहे हैं कि प्लांट्स मिट्टी से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो अब प्लांट्स ने अगर न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ले लिए तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई। अब कमी आ गई तो उसको रिप्लेस कैसे करें, ये सब उसको रिप्लेस करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों ने देखा, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आप लोगों ने देखा कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में खाद छिड़क रहे होते हैं, या फिर जो माली होता है गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन और इन पोट्स, वो भी अपने खाद छिड़कता है, लॉन में हो या फिर गमले में। डू यू नो वाई दिस इज डन? आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। हमें याद है कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सोइल से लेते हैं प्लांट। सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लिंग, तो अमाउंट जो सोइल की है न्यूट्रिएंट्स की वो कम हो जाती है। फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइज़र जो खाद होती है वो अपने अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ये nutrients की ज़रूरत पड़ती है टाइम टाइम पे, ताकि वो फुलफिल कर सके soil की needs. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of plant. अब अगर बच्चे की हेल्थ अगर अच्छी करनी है तो हमें उसकी खाने की पूर्ति करनी होती है। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं बेटा, जैसे कि अगर हमें प्लांट अच्छे चाहिए तो उसे न्यूट्रिएंट्स भरपूर देने पड़ेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लोड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब ये कह रहे हैं जो जो गेहूँ है, सरसों है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती है मिट्टी से, क्रॉप की फसलें। ठीक है, तो you learn that though enough nitrogen gas is available in plenty in the air, plant can't use it in manner they can use carbon dioxide. अब हमने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट में मिलती है गैसियस फॉर्म में, लेकिन गैसियस फॉर्म में तो प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे खाद के थ्रू मिट्टी में मिलाते ताकि प्लांट्स ले सकें। ठीक है, they need nitrogen in soluble form, hence addition of fertilizer and manure enrich the soil. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को यूजेबल यानी कि सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे रिजोबियम कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि रिजोबियम होता क्या है। ठीक है, समटाइम्स इन द रूट of grass, peas, movements and other ligaments provide them with nitrogen. कई बार कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद से नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं, उनमें आते हैं दालें, मटर, मूंग, बीन्स और ऐसे बहुत से लिगम होते हैं। इन रिटर्न जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर। तो हमने क्या पढ़ा था, जो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है उसे हम सिम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिम्बोटिक रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है, दिस एसोसिएशन इज ऑफ गिवन सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स व्हेन लिग्मेंट प्लांट्स आर ग्रोन। अब जब हम ये दालें वगैरह उगाते हैं तो फार्मर्स नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी पूर्ति ऑलरेडी हो जाती है, वो लिगामेंट प्लांट्स बो देते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। कुछ प्लांट पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोपिक, दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म।
ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड, और हमने एनिमल्स को कैटेगराइज पढ़ा, हेटरोट्रोप्स. So please subscribe my channel. Thank you.